नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। बच्चों के जहन में कब से ये सवाल है, जैसे कि अब सेकंड ग्रेड आ रही है जैसे जैसे पास, तो विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं कि सर कितना करंट अफेयर्स पढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, मतलब कितना पढ़े, कोई अनुमान इसका नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपके करंट अफेयर से संबंधित जो भी सवाल है उस पर चर्चा की जाएगी। 5-7 मिनट में ही आपकी इस शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो इसमें कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पे बात होगी और कितना पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सारे विश्लेषण के आधार पे यदि साथियों देखा जाए तो देखो एक एक चीज को अपन देखते हैं कि सेकंड ग्रेड का एग्जाम आप लोगों को पता है कि दिसंबर में है। ठीक है, अब अपने 20-21 दिसंबर डेट आई हुई है। तो सेकंड ग्रेड का एग्जाम, सबसे पहली बात तो यह है कि पेपर अब जो है छप चुके होंगे, सीधी सी बात है ना। तो अब पेपर छप चुके हैं तो दिसंबर का तो करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाएगा। तो ये मान के चले, काफी सारे ये भी कंफ्यूज होते कि सर दिसंबर का पूछ लिया तो नहीं, इतना नहीं पूछा जाता, पेपर जो है उससे पहले छप जाते हैं। तो आप एक तो ये मान के चले, देखो वैसे तो करंट अफेयर्स की कोई सीमा नहीं है, कितना भी मतलब 2019 का, 20 का, 21 का पूछ ले, योजनाओं के अंदर पूछते भी है कई सारी चीजें। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको टारगेट करना है जनवरी से लेकर और नवंबर तक मान के चले आप। ठीक है ना, कि जनवरी से नवंबर तक तो हमारा मतलब क्लियर होना ही चाहिए। जनवरी से लगा के नवंबर तक, इसमें भी जो पीक रहेगा यानी कि सबसे ज्यादा जो पूछे जाने की संभावना रहेगी वो आपके बजट के बाद से। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि आप लोगों के लिए क्या होगा, वेटेज किसको देना है आपको, यानी आप मान के चले कि मार्च से लगाकर, ठीक है, बजट के बाद से लगा के और अक्टूबर तक का, मार्च से लगाकर और अक्टूबर तक का आप मान के चले कि ये जो आप लोगों के लिए है ना, ये पिक पॉइंट है, इसका कम से कम 2-3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, ये अब नवंबर का मैंने इतना क्यों नहीं लिया कि हो सकता है नवंबर आधा निकला हो और पेपर छप गए हो। ठीक है ना, तो अक्टूबर तक का तो आप कंफर्म मान के चले, और नवंबर का जब इतना कवर हो जाता है उसके बाद में आप नवंबर का भी अच्छा सा पढ़ लें। ठीक है, अब नवंबर का इसलिए भी ये है कि अब ज्यादा, यदि कई बार ऐसा होता है कि जैसे पेपर की डेट कोई आगे खींच सकती है ना, तो उस कंडीशन में तो पेपर पहले छप चुके होते तो वापस छापते भी नहीं है आयोग वाले, और वो ही आ जाता है। तो इस कंडीशन में सेकंड ग्रेड में ऐसा नहीं है, सेकंड ग्रेड में आगे डेट नहीं खिसकी है, और ये जो है थोड़ी सी जैसे 17 से 21 की है तो ज्यादा नहीं खिसकी है। तो ये लगभग आप मान के चले कि मार्च से अक्टूबर तो आपका पीक रहने वाला है, और उसके बाद में आपको नवंबर को भी देखना है, दिसंबर वाला छोड़ देना है, नवंबर को देखना है, यानी मार्च से अक्टूबर का आपका पीक रहेगा। अब जैसे अभी हाल ही में वन रक्षक में भी देखा जाए तो आपके देखो ये जो थे अपने मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं और यहां से प्रश्न बने हैं सारे के सारे। ठीक है, तो ये जो बीच के महीने हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो यहां तक तो पीक रहेगा और इसको नवंबर को भी साथ में आपको लेना है, वैसे जनवरी से नवंबर। अब यदि बात करें कि कई विद्यार्थी जो है करंट के लिए 3-4 पुस्तकें लेने की कोशिश करते हैं, क्या पता इसमें से छूट गया, इसमें से आ जाएगा, इसमें से छूट गया, इसमें से आ जाएगा। यदि किसी के लिए समस्या है और यदि कोई करंट अफेयर्स मतलब कई जने बुक्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इधर उधर से सोशल साइट से या वहां से कलेक्ट करते हैं या दोस्त के नोट्स लेते हैं, तो उनको भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आपको बता दूं कि अपने करंट अफेयर्स की या प्लेलिस्ट देख लेना, ये आप अपनी चैनल की, और करंट अफेयर्स की क्लासेस बिल्कुल अलग से सेपरेट दे दी गई है। ये करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट है और इसके अंदर जनवरी से लगा के अभी अगस्त तक की दी है, और आगे वाले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अपन नवंबर तक की करंट अफेयर्स की क्लासेस इसमें अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो कहीं से भी नहीं पढ़े हो या कहीं से भी पढ़े भी हो, उसके बाद भी ये क्लासेस जरूर देख लेना, क्योंकि 5-7 पुस्तकों के निचोड़ के रूप में नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कोई 20-25 मिनट के ही सेशन बनाए हैं, ज्यादा आपका समय भी नहीं लिया गया इसमें। तो इन क्लासेस को प्लेलिस्ट से जरूर देख लेना। अभी हाल ही में जो वन रक्षक का एग्जाम हुआ उनमें भी सवाल बाहर नहीं जा पाए हैं, सारे के सारे सवाल कवर हो गए। और उसके बाद फिर बात आती है कि सर अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ती है, तो काफी सारे विद्यार्थी तो अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन जिनके ध्यान में नहीं है उन्हें भी बता दो कि सेकंड ग्रेड अपने थर्ड ग्रेड, सीईटी, ईओ, जिसमें भी राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उनके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी जीडी के प्लेटफॉर्म से दी गई है, मात्र 40 रुपए में, 40 रुपए और जीएसटी। ठीक है, ये 41 लिखा है, 40 में ही है, 40 रुपए और जीएसटी में दी गई है, जिसके अंदर लगभग आप मान के चलो 1100 व्याख्यात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे।
व्याख्या के साथ में और बेहतरीन व्याख्या में। इसमें से भी सवाल बाहर नहीं गए हैं यदि वनरक्षक देखी जाए, आने वाले एग्जाम में भी नहीं जाएंगे क्योंकि सब कुछ कवर किया गया है। तो ये यदि अभ्यास कोई करना चाहता है कर सकता है। जून 2023 तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, यानी कि ईओ के एग्जाम तक हम इसकी वैलिडिटी रखने वाले हैं। तो सीईटी ईओ जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना अभ्यास यहां से कर सकते हैं और बेहतरीन अभ्यास, इससे बेहतर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको इस रेट में, इस प्राइस में, क्योंकि ये एक सेवा के उद्देश्य से दी है कि हर विद्यार्थी के लिए अभ्यास सुलभ हो जाए, इस प्रयास को देखते हुए दिया गया है। देख लेना और जिन्होंने ज्वाइन कर रखी है उनसे पूछ लेना कि किस तरीके से क्या है, तो वो आप लोगों के लिए एक बेहतर तैयारी का विकल्प जो तैयार कर दिया हमने ये है। और इसके अलावा साथियों जैसे सीईटी का एग्जाम आ रहा है अब और सीईटी की डेट भी चेंज हुई है, तो ये कल सीईटी की बुक लॉन्चिंग का वीडियो बनाया था, तो जिसको आवश्यकता महसूस होती है तो वो एक बार अवलोकन करके देख सकते हैं कि क्या है कैसे है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए जितनी भी जानकारी थी वो सारी की सारी दे दी है। करंट अफेयर से संबंधित आपकी जो क्यूरीज थी वो भी आप लोगों को बता दी गई है, और भी आपकी यदि कोई क्यूरी होगी तो बिल्कुल निश्चिंत रहे आप। जीजीडी के प्लेटफॉर्म से पूरी टीम मेरे साथ, आप लोगों के साथ में समर्पित रहेगी और आप लोगों के लिए प्रयासरत रहेगी। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।